बच्चों, आज हम सभी शुक्ल जुगीन गद्य विकास भाग 2 के अंतर्गत कहानी का विकास समझेंगे। आप लोगों को ये बता दें कि आधुनिक हिंदी के विकास का जो प्रथम उत्थान है, जो भारतीय युग के नाम से जाना जाता है, उस युग में हिंदी का विकास नहीं हो पाया था। तो उसके बाद का जो द्वितीय युग है, जिसे शुक्ल युग का समकालीन कहा जाता है, उस समय कहानी की शुरुआत होती है। तो इस प्रकार यह बात मन में उठनी स्वाभाविक है कि हिंदी की पहली कहानी किसे कहा जा सकता है। तो साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जाता है कि किशोरी लाल गोस्वामी की जो इंदुमती कहानी है, इस कहानी को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। इस कहानी का प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में सन 1900 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद मैं आप लोगों को इस युग अर्थात शुक्ल जोगीन जो हिंदी कहानीकार हैं, उनका नाम मैं बता रहा हूं। तो ये जो है आपके किशोरी लाल गोस्वामी के बाद जो है आपके महत्वपूर्ण जो है इस कहानीकार माधव प्रसाद मिश्र, बंग महिला, आप लोग नाम सुने होंगे शायद, बंग महिला, जिसका यथार्थ नाम राजेंद्र बाला घोष था। ये भी इस जुगीन की प्रथम महिला कहानीकार हैं। इसके बाद आपका ये राजेंद्र प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, वृंदावन लाल वर्मा हैं, राधिका रमण सिंह हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और मुंशी प्रेमचंद। अब मैं इस युग के जो प्रमुख कहानीकार हैं, जिनके नाम मैं बताया हूं, उन कहानीकारों की प्रमुख जो कहानियां हैं उनको बता रहा हूं। तो माधव प्रसाद मिश्र की जो है कहानी है मन की चंचलता, और लाला भगवान दीन की प्लेग की चुड़ैल है। रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय, ये सभी जो पत्रिकाएं हैं, जो साहित्यिक पत्रिका सरस्वती थी उसी में प्रकाशित हो रही थी। इसके बाद बंग महिला, जिसका यथार्थ नाम राजेंद्र बाला घोष था, उसकी कहानी दुलाई वाली थी। इसके बाद आपका चंद्रधर शर्मा, ये कहते हैं जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह अधिक नहीं है, लेकिन जो भी है वह कुछ अलग सोच पर आधारित है। इनकी जो कहानियां हैं वह है छाया है, प्रतिध्वनि है, इंद्रजाल है, आकाशदीप है, आंधी है, इत्यादि है। इसके बाद वृंदावन लाल वर्मा की कहानी जो है राखी बंद भाई है। राधिका रमण प्रसाद सिंह की कानों में कंगना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था है। यह जो है सन 1915 के सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन अंक में यह कहानी प्रकाशित हुई थी। इसके बाद मुंशी प्रेमचंद्र का आता है समय। मुंशी प्रेमचंद्र, जिनके बचपन का नाम बड़े प्यार से कहा जाता था, इनके पिता जो है आपका धनपत राय कहते थे, इनके चाचा नवाब राय कहते थे, और इसी नवाब और धनपत राय का जीवन जो है शुरू से अंत तक जो है काफी संघर्षों में बीता। लेकिन उन संघर्षों में वह चल करके ऐसी मंजिल प्राप्त किए, ऐसी ऐतिहासिक उल्लेखनीय, कि उनके चले जाने के बावजूद भी कोई जो है गद्य के विकास, जो कथा साहित्य है उसके विकास में
उनका जो है उनके समकक्ष नहीं ठहरता है। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद की जो प्रमुख कहानियां हैं वो बता रहा हूं। आप लोगों को ये बता दें कि जमाना पहले पत्र जो है कानपुर से प्रकाशित होता था, उसमें मुंशी प्रेमचंद की कहानियां उर्दू में प्रकाशित होती थी। उसके बाद इनकी कहानियां जो है सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई हैं। तो इनकी पहली कहानी किसे कहा जाता है ये भी जानना स्वाभाविक है। तो कुछ जो है इनकी जो है सौत, पंच परमेश्वर या बड़े घर की बेटी, इन तीनों कहानियों में से जो है जो समीक्षक हैं इनकी पहली कहानी हिंदी में मानते हैं। इसके बाद आप लोगों को ये बता दें कि इनकी अंतिम कहानी जो है कफन को माना जाता है, जो 1936 में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा ये बहुत कहानी लिखे हैं। इनकी सभी कहानियों का संग्रह जो है मानसरोवर नामक पुस्तक में 8 भागों में प्रकाशित है। अब मैं यहीं पर ये वीडियो समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं पुनः मिलूंगा। धन्यवाद।